बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं माइक्रोटेक राउटर ओएस को अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में। कि आपने माइक्रोटेक का जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोटेक का, उसे आपने अपनी लैब में डिप्लॉय कैसे करने अपनी साइट पे, उससे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जाना है जरा माइक्रोटेक.com की ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप विजिट करें तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर्स में डाउनलोड्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम सॉफ्टवेयर्स में डाउनलोड्स में आ गए और डाउनलोड्स में वो आपसे पूछ रहा है कि आपको राउटर ओएस चाहिए, आपको स्विच का ओएस चाहिए, या कोई और आपको इसमें कोई इंस्टेंस चाहिए माइक्रोटेक से रिलेवेंट। तो हमें माइक्रोटेक ओएस चाहिए। इसमें आप किसी अपडेट को भी फाइंड कर सकते हैं या अपने डिवाइस को यहाँ सर्च कर सकते हैं, इससे रेलेवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए। आर्किटेक्चर मेरे पास जो लैपटॉप है वो है x86 का। x86 का अपने लैपटॉप में मुझे स्टेबल वर्जन चाहिए, लॉन्ग टर्म भी नहीं चाहिए, टेस्टिंग भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टेबल वर्जन। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 7.20.6 ये लेटेस्ट चल रहा है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आया आपको पैकेज चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, या कोई इमेज चाहिए, या एक्स्ट्रा इमेजेस चाहिए इसकी, या कोई और आपको इसकी जो फैसिलिटी वो चाहिए। हमें चाहिए जनाब इस वक्त माइक्रोटेक्स का ISO चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर चुका हूँ। हमें ISO डाउनलोड करना है। आप इमेज फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपने लैपटॉप में ISO फाइल डाउनलोड कर दी, मेरे पास डाउनलोड में है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है जनाब वर्क स्टेशन पे। अब इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट। अगर आप EVE के अंदर डिप्लॉय करने जा रहे हैं, जैसे मैं लेटर ऑन बाद में आपको बताऊंगा कि EVE के अंदर इसकी एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं माइक्रोटेक की, या आप अपने जो हमारे पास माइक्रो जो वर्क स्टेशन है VMware का, इसमें आपने इसको कैसे डिप्लॉय करना है। पहले बेसिक डिप्लॉयमेंट हम देख लेते हैं माइक्रोटेक वर्क स्टेशन पे। यहाँ पे हमने न्यू VM बना लीजिए, एक हमने न्यू VM बनाना है कस्टमाइज करके। और नेक्स्ट कर लीजिए, ISO सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे पास डाउनलोड में ISO 2726 ये वाले ISO है, हमने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट कर लीजिए, लिनक्स बेस है। नेक्स्ट कर लीजिए, इसे मैं नाम दे रहा हूँ माइक्रोटेक का, ये OS है हमारे पास। और जहां आप अपनी लैब डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने ये लैब कहाँ बनाई। लेटर ऑन आपके लैपटॉप की स्टोरेज का इशू आए तो आपको पता चल होना चाहिए कि ये लैपटॉप डिप्लॉय कहाँ हुई। बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे मोस्टली हमें पता नहीं होता कि इसने बाय डिफॉल्ट कहाँ सेलेक्ट कर ली। तो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमने ये जो लैब बनाने जा रहे हैं ये किस फोल्डर में बनाने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के अभी के लिए डेस्कटॉप में ही एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम हम रख रहे हैं माइक्रोटेक। हमारे पास माइक्रोटेक का OS है और इसमें ये लैब बनाना चाह रहा हूँ। ओके कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट। ज्यादा प्रोसेसर्स की जरूरत होती नहीं है हमारे माइक्रोटेक को। लेट सपोज हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बता दिए और नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर, कितने प्रोसेसर, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मोस्टली हमारे पास फिजिकल एक ही प्रोसेसर होता है, उसके अंदर लॉजिकल प्रोसेसर्स होते हैं। फिजिकल एक प्रोसेसर, उसके अंदर लॉजिकल प्रोसेसर, उसके बाद उसे वो मल्टीप्लाई, कितने कोर्स चाहिए एक प्रोसेसर में, कितने कोर्स चाहिए, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी अगर मैं यहाँ ज्यादा कर लेता हूँ, मैं 4 कर लेता हूँ तो ये 8 हो जाएगा। और इससे भी अगर मैं ज्यादा कर लेता हूँ, ये मैक्सिमम मुझे 32 तक दे रहा है, लेकिन आप इसे अलाउ नहीं करने देगा, कहेगा इतनी की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो हम 4 प्लस तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एज पर यूर रिक्वायरमेंट जो आपकी जो गेस्ट जो आपके पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं अपने ये विंडो यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में, उस पर बहुत इम्पेक्ट करता है। तो इसका बहुत एहतियात की, जब भी आप VM बनाते हैं तो नंबर ऑफ कोर्स और रैम्स की आप जरा एहतियात कीजिएगा इसमें। अदरवाइज आपके पास जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिए, रैम की इतनी जरूरत होती नहीं इसमें, हम क्या लेते हैं, चलो 2 GB तक इसको रख लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 GB रख लीजिए। नेक्स्ट कर लीजिए। अभी नेटवर्किंग को हम नहीं छेड़ रहे, हम कह रहे हैं इसी को नेट का एक ही इंटरफेस दे दीजिए अभी के लिए। और नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिए। हमने एक न्यू हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है सिंगल फाइल में, और कहाँ पे करनी है, 20 में नफ है। और तो लोकेशन अगेन यहाँ पे देखिए, वो आपको लोकेशन नहीं बता रहा, तो मैं बताना चाहूंगा इसको कि आप जो लोकेशन है वो मैंने डेस्कटॉप पे अभी माइक्रोटेक का एक जो फोल्डर बनाया है, आप उसी फोल्डर में से आप सेव कर लीजिए। हम जनाब यहाँ पे मैंने
सेव करनी है फाइल, इसके हमारे VMD के जो हमारे पास डिस्क है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहाँ पे सेव कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए और फिनिश्ड। बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम साथ-साथ कर सकते हैं, इसके बाद इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप अभी करना चाहें तो एडिट कर लीजिए, कोई इसमें हमें साउंड कार्ड की ज़रूरत नहीं, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह प्रिंटर की ज़रूरत नहीं, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास USB की ज़रूरत भी नहीं, इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम डिलीट कर लेते हैं। प्रोसेसर में हम इस ऑप्शन को आप रख सकते हैं, लेकिन ये नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। रखना चाहें तो आप रख सकते हैं और इसके साथ ही हम ओके कर लेते हैं और पावर ऑन कर लीजिए। हमारे जो इसी तरह आप ISO फाइल से आप USB से बूटेबल फाइल बना के किसी भी बेयर मेटल पे, किसी हार्डवेयर पे भी आप, यानी किसी PC पे, किसी सर्वर पे आप माइक्रोटेक के राउटर OS को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मीनवाइल ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। हम अपने EVE के अंदर अब देख लेते हैं कि इसमें आपने किस तरह डिप्लॉयमेंट करनी है। आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपने कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपने सिस्टम करना है, फर्दर पैकेज आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे सिस्टम ही इंस्टॉल करना है और यहाँ आप देखिए वो आपको कह रहा है कि इस तरफ अगर आप देख सकें तो वो कह रहा है कि प्रेस आई टू इंस्टॉल लोकली, आर क्यू कैंसल फॉर या रिबूट कर दें। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो आई का आई को हमने प्रेस कर दिया। वो कह रहा है कि जो आपकी डिस्क है वो जो आपने सेलेक्ट की वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अगर आप फिजिकल हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली से देखिएगा कि, लेकिन हमारे पास वर्चुअल हार्ड डिस्क है तो ऐसा जिसमें कुछ नहीं, जिससे हमें ये खतरा हो कि सारी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। हमारे पास एक वर्चुअल स्टोरेज रखी हमने, जिससे हमने मेंशन करके उसे परमिशन अलाउ कर दी कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे पास ये हमारा जो ऑपरेशन है चल रहा है, अब ये इंस्टॉलेशन शुरू है। मीनवाइल मैं आपको अपने EVE की इन्वायरमेंट बता देता हूँ कि हमने EVE को इंस्टॉल किया। इसके आप अलग से लेक्चर हम बना के देखेंगे कि EVE को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में किस तरह रखेंगे आप अपने। तो EVE के अंदर मैं किस तरह अपनी लैब को इंस्टॉल करूंगा या इसे किसे लेके चलूंगा, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास IP27143, तो ब्राउजर में मैं अपने EVE को एक्सेस कर लेता हूँ। ये हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आपने किस तरह माइक्रोटेक को रखना है, तो इसके लिए आपको जो माइक्रोटेक की फाइल है उस वो आपको चाहिए हमारे पास HDA की। यहाँ पे हमने ISO फाइल जो हमने ISO फाइल रखी है, जिस तरह की आप देखें मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड था ISO फाइल। इसके लिए EVE की जो फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो नेमिंग सिस्टम है, EVE की साइट पे अगर आप जाएं और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएं और यहाँ पे आपने हाउ टू क्रिएट इमेजेस में जाएं, तो ये कंप्लीट आपको प्रोसीजर बता रहा है। यहाँ पे माइक्रोटेक में आके यहाँ पे माइक्रोटेक अगर क्लाउड राउटर है आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसी में वो आपको बता रहा है माइक्रोटेक को आपने किस तरह डाउनलोड करना है, कहाँ पे इसको रखना है। तो ये हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, इसे भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह अपने EVE के इन्वायरमेंट में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास HDA की फाइल है ये आपको रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह मैंने अपनी इसी EVE के इन्वायरमेंट में, जैसे मैं WinSCP में एक्सेस कर लेता हूँ अपने EVE के डायरेक्टरी को, जो IP है हमारे पास 27143 ये वाली, इसे हम ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने EVE की जो फाइल है माइक्रोटेक में, मेरे पास मुख्तलिफ इमेजेस हैं। यहाँ पे मेरे पास माइक्रोटेक की फाइल पड़ी है, उसे मैंने EVE के अंदर इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर, और आप अपनी लैब में इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम एक अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि आपने EVE के अंदर किस तरह से डिप्लॉयमेंट करना है। एनीवेज अभी के लिए आप अपने जो वर्चुअल मशीन है इसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम इंस्टॉलेशन, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन चल रही है, इसमें इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ। मेरे पास ये माइक्रोटेक में कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, आप रिबूट करने के लिए एंटर कर दीजिए। सिंपल, मैंने एंटर कर दिया।
तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप ISO को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने EVA जो माइक्रो जो VMware का वर्क स्टेशन है, सबसे पहले ISO आप इसमें इंस्टॉल करके अपनी होस्ट मशीन से, अपने लैपटॉप से इसे सबसे पहले हम एक्सेस करके देख लेते हैं कि इसका लुक एंड फील किस तरह होगा और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कैसे करनी है। लेकिन फर्स्ट डिप्लॉयमेंट में आप अपने VMware वर्क स्टेशन पे से फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज रन हो रही हैं। जनाब हमारे पास माइक्रोटेक 7.20.6 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी। लॉगिन के लिए एडमिन इसका पासवर्ड है, हम इसे एडमिन मेंशन कर देते हैं और इनिशियल पासवर्ड इसका कुछ नहीं होता, तो एंटर कर लीजिए और पासवर्ड अभी तो कुछ भी नहीं है, हमने एंटर कर लिया। और ये आपसे कह रहा है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपने रीड करना है तो नो कर दीजिए स्पेसिफिकली। अभी हमने रीड नहीं करना, मल्टीपल पेजेस ऑफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपके पास। अब ये हैक्टिक हो जाता है पूरा सॉफ्टवेयर रीड करना भी। ये कह रहा है पासवर्ड, न्यू पासवर्ड बता दें, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं इसका न्यू पासवर्ड। इनिशियली हमने पासवर्ड टाइप कर लिया एंड दैट्स इट, आपके पास माइक्रोटेक की कंसोल यहाँ तक आ चुकी। इसके बाद मजीद कमांड लाइन से हम काम नहीं करना चाह रहे। अब आपको चाहिए इसे एक्सेस करने के लिए विन बॉक्स चाहिए आपको। विन बॉक्स जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, ये आपको कहाँ से मिलेगा? माइक्रोटेक की वेबसाइट से ही मिलेगा। माइक्रोटेक की वेबसाइट पे जाके हम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ मुझे चाहिए विन बॉक्स, और हालांकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। आप इसका बीटा वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसका ओल्ड जो लेगेसी वर्जन है दोनों वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त वर्जन जो 3 है लेगेसी, ये यूज़ कर रहे हैं। एडवांस वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह है। लुक एंड फील में डिफरेंस है, बाकी काम एक जैसा है, दोनों में एक जैसा है। लेकिन बेहतर ये कि आप अभी वर्जन 3.4 को यूज़ कीजिए जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको रन कर लीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इसके मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है, कोई आईपी भी नहीं। अभी कह रहा है इस वक्त आपके नेटवर्क में एक माइक्रोटेक चल रहा है जिसका मैक एड्रेस ये है। अब होता ऐसे है, मैं अपने ईवी के इन्वायरमेंट में आपको समझाना चाहूंगा। जब भी आप माइक्रोटेक को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके पास कोई भी स्विच है या डायरेक्ट कोई सिस्टम उसके साथ आपने कनेक्ट कर लिया, तो इनिशियली कोई आईपी तो नहीं दी मैंने, अभी मैंने इंस्टॉलेशन की कोई आईपी नहीं दी, तो मुझे आईपी से नहीं इंस्टॉल एक्सेस करना ही नहीं, मुझे तो मैक एड्रेस से एक्सेस करना है, इसके मैक से। तो यहाँ पे मैंने उसके मैक ऑटोमेटिकली विन बॉक्स पे उसका शो हो जाता है। नेटवर्क पे जहाँ कहीं पे माइक्रोटेक का ओएस होगा और राउटर ओएस आपको होगा, वो विन बॉक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए वो बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक माइक्रोटेक लगा हुआ है जनाब, ये एक्सेस करना है। मैंने इसे डबल क्लिक करके हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, और क्योंकि सेफ है तो यहाँ ऑलरेडी आप दे भी सकते हैं। मैं जो अभी एडमिन का पासवर्ड रखा है वो मैंने दिया और कनेक्ट कर दिया। यहाँ से आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास ये विंडो आ जाएगी और ये बता रहा है कि आपका जो राउटर है नो सॉफ्टवेयर की, आपके पास सॉफ्टवेयर की नहीं है जनाब। योर राउटर, मैं आपको जूम करके बता सकता हूँ, ये कह रहा है योर राउटर डजंट हैव एनी वैलिड की, प्लीज गेट वैलिड की फ्रॉम microtech.com और उसे इंटर कर लीजिए यहाँ पे। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप लाइसेंस मुझे दे दें, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसे। लेवल 0 पे आप काम कर सकते हैं या अपडेट की कर दीजिए अगर आपके पास कोई की है इस वक्त। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो सॉफ्टवेयर की आईडी आपके पास आ रही है, ये आपने कहीं पे नोट करनी है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है। यहाँ तक आपने सॉफ्टवेयर आईडी को जो आपके पास आ रही है, ये वैलिड आपके पास लाइसेंस को अचीव करने के लिए ये जरूरी पड़ता है, आपको ये चाहिए होता है। तो जनाब ये आज का हमारा लेक्चर था, हाउ टू डिप्लॉय माइक्रोटेक राउटर ओएस इन योर लैब। फर्स्ट टाइम हमारी जो इंस्टॉलेशन कैसे करनी थी वो हमने देख ली। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।